चुनावी संगनाद आज मेरठ की क्रांतिकारी धरती से प्रधानमंत्री मोदी जी करने जा रहे हैं। सारी सीटें 80 सीटें हम जीतने वाले हैं। बस टुकड़ों में बटा हुआ है, नेता तय नहीं है, नीति तय नहीं है और नीयत सबसे ज्यादा खराब है। सभी हम लोग जीतेंगे, सभी सीट हम जीतेंगे। और इस बार जो हमारा प्रयास है 80 में से 80 सीटें। महिलाओं का साथ पूरा है, 100% है। हमारे जो मोदी जी हैं ये पूरे विश्व में ही उनके जैसे एक चिराग होता है, इस तरीके से वो पूरे भारतवर्ष में चमक रहे हैं। चुनावी संगनाद आज मेरठ की क्रांतिकारी धरती से प्रधानमंत्री मोदी जी करने जा रहे हैं। इसके पहले भी जब आम चुनाव हुए हैं उन्होंने मेरठ की धरती को ही चुना है और मेरठ की धरती में चौधरी चरण सिंह जी को अभी कल ही भारत रत्न हमारी सरकार ने दिया है। लोकदल और बीजेपी की और उनके सहयोगी दलों के मिली जुली है जो है हमारी आज रैली होने जा रही है और सभी दलों के नेता जो हमारे सहयोगी दल हैं वो सब साथ में रहने वाले हैं मंच के ऊपर। भारत विकसित भारत की जो रचना है जिसको प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि गरीब, युवा, महिला और जो है किसान, इन चारों के उत्थान के लिए ये सारी पार्टियां एकजुट हुई हैं और इस बार हर सीट पे कमल खिलने वाला है और राष्ट्रीय हमारा जो जनतांत्रिक गठबंधन है एनडीए इसको हम बोलते हैं, इसके सारी सीटें 80 सीटें हम जीतने वाले हैं। अवस्थी जी, लेकिन विपक्ष भी एकजुट है। विपक्ष की एक संयुक्त रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही है। आपको लगता है कि विपक्ष की चुनौती इस बार थोड़ा ज्यादा आप लोगों को मिल रही है? देखिए, विपक्ष टुकड़ों में बटा हुआ है, नेता तय नहीं है, नीति तय नहीं है और नीयत सबसे ज्यादा खराब है। हर व्यक्ति एक दूसरे की कुर्सी खींचने में लगा हुआ। आप देख रहे हैं किस तरह से गठबंधन जब शुरू हुआ था तो कितने दल थे, आज जरा से मुट्ठी भर दल बचे हुए हैं। उनकी कोई अप्रासंगिकता नहीं रह गई है। जनता के बीच में विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। विश्वसनीयता के मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई जोड़ नहीं है और भारत की जनता आंख बंद करके इस बार मोदी जी के नाम पे वोट देने वाली है। लेकिन वो कह रहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, किसी के खाते फ्रीज हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आ रहे हैं। ये तमाम आरोप। देखिए, कुछ सामंतशाही दल जो सोचते थे हम देश के राजा हैं, देश के कानून उनके ऊपर लागू नहीं होता है, तो कानून अब लागू हो रहा है। देश नियमों से चलता है, बाबा साहब अम्बेडकर के कानून से चलता है। उस कानून से ऊपर कोई दल नहीं है। तो जो दलों ने गड़बड़ी की है या जिन्होंने गड़बड़ियां की हैं उनको जवाबदेही हमारी सरकार तय कर रही है। खान साहब, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ, इस क्षेत्र में जाट बहुल क्षेत्र है, मुस्लिम क्षेत्र का भी प्रभाव है। अच्छा, हाँ, क्या लगता है दोनों मिल करके लड़ रहे हैं तो जो चुनौती भारतीय जनता पार्टी को मिलती थी, अब क्या लगता है इस क्षेत्र में क्या मिजाज है? अब जो है तकरीबन जो है तय है कि ये जीत जाएंगे। कैंडिडेट यहाँ के जो सीट है वो भाजपा की है, हमें 2 सीट मिली है, तो ये जो है यहाँ तकरीबन जीत जाएंगे क्योंकि इस बार जो है लोकदल का समर्थन है। ये जो पूरा क्षेत्र है जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जी, 14 क्षेत्र है जहाँ पर की जाट, 14 लोकसभा क्षेत्र जहाँ पर की जाट और मुस्लिम जो है वो दोनों असर रखते हैं। जी, 14 में आपको क्या लगता है कितना? ये सभी हम लोग जीतेंगे, सभी सीट हम जीतेंगे क्योंकि हमारा गठबंधन जो है वो मजबूती के साथ काम कर रहा है। विपक्ष जो है बिखरा हुआ है, दूसरे जो है उनके नेता जो है सब जो है भ्रष्टाचारी होने के नाते वो जेल में चले गए। तो ये भी एक दिक्कत है कि वो उनका नेतृत्व कौन करेगा जब नेता ही अंदर चले गए। तो अब यहाँ पर जो है जयंत चौधरी जी का और मोदी का हमारे भाजपा का गठबंधन हुआ है, ये मजबूत गठबंधन है और बेजोड़ है क्योंकि वेस्टर्न यूपी में यहाँ पर जो संख्या जो है किसान लोग ज्यादा हैं। उसमें किसान में जो है आपका गुजर भी है, मुसलमान भी हैं, जाट भी हैं, राजपूत भी हैं। तो हम लोग जो है चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं, तो हम जो है किसानों की बात करते हैं, हित की बात करते हैं। इसलिए हम जो है क्योंकि जो है इन्होंने हित की बात की है मोदी जी ने, मैं आपको जो है देते हैं, कहते हैं कि हम सब काम गांव विकास की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग उस आधार पर जो है गठबंधन किया है। खान साहब, क्या मोदी जी की एक्सेप्टेबिलिटी है अल्पसंख्यक समुदाय में? हाँ, अब कुछ हुआ है। भाई बंगाल में भी एक जो है मुसलमान दिया है, एमपी के लिए दिया है, तो अब धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो लगता है क्योंकि जो मुसलमान जो आएगा वो सिर्फ लोकदल की तरफ से आएगा, भाजपा की तरफ से आया ना ही उसका ये जाने। लेकिन हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि लोकदल के होने के नाते जो है मुस्लिम जो वोट करेगा। प्रधानमंत्री जी मेरठ की क्रांतिकारी धरती से चुनावी आगाज कर रहे हैं। एक चुनौती रहती है यहाँ पर जाट समुदाय को भी साधना है, अल्पसंख्यकों को भी साधना है,
गुजर जो है उनको भी साथ में लेकर के आ रही है, तो क्या लगता है कि ये चुनौती जो है इससे कितना पार पाएंगे आप लोग? देखो भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले विगत जो 2 चुनाव थे हमारे, उन 2 चुनाव में भी आपने परिणाम देखा है। पिछले चुनाव में भी आपने परिणाम देखा है, उनमें भी हमारा स्थिति काफी बेहतर थी। और इस बार जो हमारा प्रयास है 80 में से 80 सीटें और 14 की 14 जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, उन्हें हम जीतने का पूरा प्रयास है और हम निश्चित रूप से उन्हें जीतने वाले हैं। और रही बात समाजों की, तो किसान वर्ग जो है लोकदल मिलने से और मजबूत होगा। जहाँ का जो गुर्जर समाज है या जाट समाज है या मुस्लिम समाज है, वो स्वतः ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और निश्चित रूप से और बढ़ेगा। महिलाओं का साथ कितना मिलने जा रहा है प्रधानमंत्री जी? महिलाओं का साथ तो पूरा है, 100% है। अरे मोदी जी ने, योगी जी ने सब कुछ महिलाओं के लिए किया है, तो ये तो अब की बार 400 पार। इतना सम्मान है महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि पहली जो सरकार रही है, मैंने ऐसा भी देखा कि सरकार जो सपा की रही है और ये मायावती की रही है, उनमें महिलाओं का सम्मान ही नहीं था। मैं तो 90 से पार्टी में देखती आ रही हूँ, क्योंकि अगर सम्मान है तो एक महिलाओं का है, क्योंकि उन्होंने इतना महिलाओं के लिए किया है। पहले क्या होता था, बहन बेटियों को, जब हमारी महिला बेटियां स्कूल जाती थी तो हमें ये डर रहता था कि वापिस सही से लौट के आएंगी या नहीं आएंगी। लेकिन अब ऐसा है कि अब खुले घूम रही हैं महिलाएं भी, हम कहीं भी किसी भी समय कहीं चले जाएं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, नो प्रॉब्लम। मैम लेकिन एक चुनौती है कि सिर्फ एक समुदाय की महिलाएं नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक तबका जो है उसकी महिलाएं, जाट समुदाय जो कि परंपरागत वोट नहीं है उसकी महिलाएं, तमाम लोग एक साथ मिल करके आकर के वोट करें। ऐसा है, ये देखो, चाहे जाट हो, चाहे कोई और हो, चाहे त्यागी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, ये जाति से, योगी मोदी जी जाति से मतलब ही नहीं रखते। वो ये कहते हैं हमारी अल्पसंख्यक महिलाएं, उनको भी बहुत पीड़ा थी। जिस समय सरकार मोदी जी की नहीं थी, वो बेचारी रोती थी, बहुत पीड़ित थी। वो कहते 4 तलाक वाला मामला, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, तब से उन्होंने 4 तलाक वाला भी, धारा 470 उन्होंने हटाई है। इतने अच्छे काम किए हैं उन्होंने। तो हमारी मुस्लिम बहनें भी मोदी जी के साथ में है, सभी बिरादरी साथ में है, सबको साथ लेके चल रहे हैं मोदी जी। आज मोदी जी यहाँ से आगाज करके चुनावी संवाद हो रहा है, आप क्या लगता है कि ये यहाँ वाली आवाज कहाँ तक पहुँचेगी? ये पूरे विश्व में फैलेगी, और हमारे जो मोदी जी हैं, ये पूरे विश्व में ही उनके जैसे एक चिराग होता है, इस तरीके से वो पूरे भारतवर्ष में चमक रहे। और हम चाहते हैं कि अब की बार 400 पार और बार मोदी सरकार। और हम चाहते हैं, हमारे अरुण गोविल जी आए हैं, उनको हमने आज तक टीवी पे देखा था, और अब वो मेरठ में आए, तो हम उनको उसी भाव से, उनको भगवान रूप में ही उनको दोबारा से मेरठ में लाएंगे और उनका गौरव बढ़ाएंगे। हम सबकी यही इच्छा है। देश में जो सीटें होती हैं, जाट बहुल, अल्पसंख्यक बहुल, वहाँ पर कितना असर पड़ेगा इसका? बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हमारे जाट भाई भी हमारा पूरा साथ दे रहे हैं। हम चरण सिंह जी से और उनके बेटे से पूरे उनके साथ सहमत है, वो भी हमारे साथ है। और ये है ना, बहुत अच्छी सीट, दोनों मिल करके आगे तक लेकर के जाएंगे।